बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तंजीला सीख चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा है और वो ये है, प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है cos 19 प्लस साइन 19 ओवर cos 19 माइनस साइन 19 इज इक्वल्स टू tan 64 डिग्री। अब बच्चों स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड लेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं ली है। क्योंकि बच्चों cos 19 है, sin 19 है, इनको ना हम कोई फार्मूला ओपन कर सकते हैं, ना इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको अगर हम इसमें पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ये tan 64 बना सकते हो। तो tan 64 को हम बना सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है बच्चों tan 64 डिग्री। अब बच्चों मैंने क्या करना है, 64 को किसी ऐसी फॉर्म में लिखना है कि जिसमें 19 भी आता हो, ठीक है, और उसमें कोई भी और हो, ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसकी वैल्यू जिस पे हम 10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मतलब हमें किस किस की वैल्यू पता है, हमें 45 0 30 45 60 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज़ पता हैं। तो मैंने इन्हीं सब को यूज़ करके 19 के साथ 64 बनाना है, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहूँ तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री जो है वो क्या होता है, 64 होता है, ठीक है बच्चों। 19 मुझे यहाँ से पता चला और बाकी मैंने आपको बताया कि जो वैल्यूज़ हमें जिन पे 10 की वैल्यूज़ का पता है तो उनमें से हमने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 19 डिग्री। अब बच्चों tan 45 की वैल्यू में पता है वो 1 होती है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 19 डिग्री ओवर 1 माइनस, यहाँ पे tan 45 की जगह 1 पुट कर देंगे इंटू tan 19 डिग्री। अब बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस tan 19 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 19 डिग्री, क्योंकि 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो tan 19 ही आएगा। अब बच्चों tan 19 को हम ओपन कर लेते हैं, sin 19 डिग्री ओवर cos 19 डिग्री ओवर ये वाला ओवर हमने इधर डाल दिया और इसको 1 माइनस इस tan 19 को भी ओपन कर लेते हैं, sin 19 डिग्री ओवर cos 19 डिग्री। अब बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हमें पता है cos 19 है तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, cos 19 और 1 का एलसीएम cos 19 बनेगा, तो ये बन जाएगा cos 19 डिग्री। अभी बच्चों cos 19 इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 19 डिग्री और प्लस ये वाला प्लस sin 19 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये ओवर की जगह ओवर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे भी एलसीएम cos 19 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अभी cos 19 डिग्री 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर cos 19 डिग्री माइनस sin 19 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों cos 19 डिग्री कट गया, ठीक है। बाकी बच रहा है cos 19 डिग्री प्लस sin 19 डिग्री ओवर cos 19 डिग्री माइनस sin 19 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा प्लस sin 60 प्लस थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो बच्चों अब हमें तो फार्मूला पता है कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल था, cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अब देखिए ज़रा इसके हिसाब से ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, cos अल्फ़ा की जगह ये सारी चीज़ है, बीटा की जगह पे ये है, तो देखिए बन रहा है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है फार्मूला। तो अब बच्चों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, cos, ठीक है, अल्फ़ा की जगह क्या है 60 प्लस थीटा है, ठीक है, तो 60 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। फिर माइनस और बीटा की जगह क्या है 60 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको फार्मूला ओपन क्लोज कर दिया है cos का, कि देखें cos अल्फ़ा ये सारा क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने, ये चीज़ हमारे पास थी, इसको ये चीज़ बना लिया है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आगे चल के क्या हो जाएगा बच्चों, cos, अब देखें ये क्या है, इस ब्रैकेट्स ऑफ कर रही हूँ, 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस, अब माइनस इन दोनों के क्या कर देगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस 60 डिग्री
और माइनस माइनस प्लस थीटा, ठीक है। अब ये प्लस का 60 और माइनस का 60 कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस थीटा और थीटा हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब अगर बच्चों हम इसके फार्मूला इसका भी ओपन करते, इसका भी और उनकी सब की वैल्यूज़ पुट करते, ठीक है, सबके फार्मूलाज 4 बनाते, फिर उनको मल्टीप्लाई करते, प्लस माइनस करते, तो तब भी यही आंसर आता, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता। तो इसलिए हमें ये फार्मूला पता था, हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व करके 3-4 स्टेप्स में आंसर ले आए हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिख लिया है, इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अल्फा बीटा गैमा जो है ये एंगल हैं 3 ट्राइंगल के, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि 3 एंगल हैं, ठीक है, वो क्या है, ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना होता है कि हम उनका सम लेके 180 डिग्री कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम कह देंगे अगर ये अल्फा बीटा गैमा एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो हम कहेंगे कि इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमारी अपनी चॉइस होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई खास पैटर्न नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कुछ अल्फा और बीटा किसी एक साइड पे या इकट्ठे आ रहे होते हैं, तो हम इसलिए किसी को भी दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। आप चाहे तो अल्फा को ले जाएं, चाहे तो बीटा को ले जाएं, ठीक है। हमने किसी एक को दूसरी साइड पे लेके जाना है ताकि हम अलाइड एंगल अप्लाई कर सकें, तो हम गैमा को ही दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें देखिए क्वेश्चन में सारे एंगल्स क्या है, हाफ एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करा लेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे। तो बच्चों ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, अब हम चाहें तो देखें कॉट है, ठीक है, कॉट तो मतलब चाहें तो हम टेन अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, तो टेन यहाँ पे 90 डिग्री है तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम कॉट अप्लाई करें, तो हमें कॉट वाला फार्मूला अप्लाई करें तो हमारा ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली हो सकता है। और कॉट वाला फार्मूला है बच्चों इसी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 5 वाला, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको उस वक्त भी सॉल्व करवाते वक्त भी बोला था कि ये फार्मूला भी है, ठीक है। मैं इस चीज़ के साथ लगा देती हूँ। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 अवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा के। तो बच्चों जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है बच्चों। अब ये फार्मूला यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 अवर कॉट अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा बाय 2 है तो बन जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा की जगह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीटा बाय 2 है, तो कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, अब देखें कॉट है और यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 क्या होता है बच्चों कि मतलब 90 भी हो तो लाइट एंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 गैमा, ठीक है। अब क्योंकि 90 माइनस गैमा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस 10 गैमा को 1 ओवर कॉट गैमा लिख देंगे, क्योंकि हमें सारे का सारा क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना है वो सारा ही कॉट में है, ठीक है। तो हम इसको भी कॉट में चेंज कर देंगे, तो ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 और इज इक्वल्स टू, ये बच्चों हो जाएगा 1 ओवर कॉट गैमा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये कॉट गैमा बाय 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी चीज़ उधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बच्चों बन जाएगा कॉट गैमा बाय 2 इंटू कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 के साथ जाके ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। अभी देखिए कॉट गैमा बाय 2 जब कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बच्चों कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2। मैंने इसको कॉट गैमा बाय 2 को सबसे एंड पे लिखा है, ठीक है, कि अगर आप चाहते तो आप स्टार्ट में लिख देते, फिर नेक्स्ट स्टेप में मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसे रीअरेंज करना पड़ता, तो मैंने इसी स्टेप में इसको रीअरेंज कर दिया। माइनस कॉट गैमा बाय 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट गैमा बाय 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब बच्चों 1 जब इन अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म ऐसे ही रहेगी एज इट इज़, तो कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 आ जाएगा। अब बच्चों ये कॉट गैमा बाय 2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2
इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, ठीक है। और ये कॉट गैमा बाय 2 इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस कॉट गैमा बाय 2। अब बच्चों इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं, तो वही चीज़ प्रूव हो जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। तो ये बन जाएगा बच्चों कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम कह देंगे कि प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम इसको 10 में करते तो ये 2-3 स्टेप्स लंबा, मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट मेथड से किया, जिसके लिए हमने सिंपल फार्मूला याद किया है। ये कॉट वाला फार्मूला, जैसे हमने 10 वाला फार्मूला याद किया था, वैसे ही कॉट वाला फार्मूला है सिंपल। इसमें क्या है, कॉट अल्फा कॉट बीटा मतलब न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें से -1 है, और अवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिख लिया है। अब देखें इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री दिया हुआ है, वही चीज़ है। अगर आपको ट्राइंगल के 3 एंगल्स दिए हों या ये चीज़ दी हो, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। सोल्यूशन में हम ले लेंगे ये गिवन बाय गिवन कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा को हम यहीं रहने देते हैं, आपकी मर्जी होती है बच्चों, आप किसी को भी यहाँ रहने दें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जब मतलब एक आपको सिमिलर लग रहा है, एक जैसे पैटर्न लग रहा है, तो आप किसी भी मतलब एंगल को आप दूसरी साइड पर लेके जा सकते हैं। अब बच्चों यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर से देखिए क्वेश्चन में कॉट है, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉट वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों उसके लिए मैं दोनों साइड पे पहले कॉट ले लेती हूँ। कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉट 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फिर से वही सेम फार्मूला ओपन होगा, कॉट अल्फा, ठीक है, कॉट बीटा -1 अवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है बच्चों। और ये देखें यहाँ पर 180 है, मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, तो कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा देखें, अब 180 माइनस गैमा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखें ये सिंपल, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, तो ये इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल्स टू, अब ये देखें माइनस कॉट गैमा है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इसके साथ जाके आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, ये देखें कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस कॉट गैमा जब कॉट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बच्चों माइनस कॉट गैमा कॉट अल्फा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए माइनस कॉट गैमा जब कॉट बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों वो बन जाएगा माइनस कॉट गैमा कॉट बीटा, ठीक है। हम चाहते तो इसी स्टेप में अरेंज भी कर सकते थे। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं इसी तरह से रहने दें बेशक, क्योंकि यहाँ पे आपको देखें कॉट गैमा कॉट अल्फा ही चाहिए था, तो ये बन गया माइनस कॉट गैमा कॉट अल्फा। इसको आप रीअरेंज कर लें, बीटा को पहले लिख लें, कॉट बीटा को पहले हम ले आते हैं और कॉट गैमा को बाद में लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, ये दोनों माइनस टर्म्स हैं, दोनों को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले आते हैं, और ये -1 इधर है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो ये टर्म इधर ही थी, ठीक है। ये टर्म इधर से, ये टर्म इसको पहले मैं ले जाती हूँ, ठीक है। ये उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, ये माइनस थी उधर जाके प्लस बन जाएगी, प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा, ठीक है। अब ये टर्म भी दूसरी साइड पे जाएगी, ये भी माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू, अब ये इधर -1 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। और यही चीज़ बच्चों हमने प्रूव करनी थी, तो हम कह देंगे प्रूव एज रिक्वायर्ड। अच्छा बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin थीटा +5 और r sin थीटा -5। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हमने इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो थीटा और फाई हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, ये चीज़ें हमने इन क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्म में लिखना है। और बच्चों सिर्फ हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना नहीं है, बल्कि हमने बताना है कि आर की क्या वैल्यू है और फाई की क्या वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो उस तरह से हमने, अब क्योंकि हम जो चीज़ इसको लेट करेंगे उसके हिसाब से मतलब हमने आर साइन थीटा और आर कास थीटा हम लेट करेंगे, तो हमने क्योंकि जो लेट किए होंगे हम उसमें आर और फाई की वैल्यू भी बता देंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है 24 साइन थीटा +7 कॉस थीटा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बच्चे, जो उसने फॉर्म दी है ये पहले मैं आपको लिख के बताती हूँ कि देखें आर साइन थीटा प्लस फाई, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर आप बहुत आसानी से बना लेंगे इसको। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आर को ऐसे ही रहने दें, इसका फार्मूला ओपन कर लें साइन थीटा प्लस फाई का, तो ये बनेगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है बच्चों, अब आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों टर्म्स के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई। अब बच्चों जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है उसको उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखें इस तरह से लिख रही हूँ इसको, आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, उसने दिया था 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों साइन थीटा इधर भी और इधर भी साइन थीटा। ठीक है, इसके साथ क्या है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर है आर कॉस फाई। तो बच्चों हम देखेंगे, हम लेट कर लेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका समझा दिया है। अब हम हर क्वेश्चन में डायरेक्टली लेट करेंगे, जो भी साइन थीटा के साथ टर्म होगी ना, ठीक है, उस यहाँ पे साइन थीटा के साथ जो भी टर्म होगी हम उसको लेट कर लेंगे आर कॉस फाई इज इक्वल्स टू जो भी चीज़ होगी। ठीक है, और दूसरा तो बच्चों यहाँ पर बाकी देखें, अब ये कॉस थीटा ये भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के साथ जो भी नंबर होगा, ठीक है, उसको आपने आर साइन फाई के इक्वल लेट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आर साइन फाई के इक्वल आप क्या लेट करेंगे, जो भी कॉस थीटा के साथ आपको जो भी नंबर दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट आर कॉस फाई इज इक्वल्स टू 24 एंड आर साइन फाई इज इक्वल्स टू 7। बच्चों ये लेट तो कर लिया अब हमने, अब इसके अलावा हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, लेट जब हम करते हैं ना, अब देखिए इसमें क्या वेरिएबल्स हैं, एक आर है और एक फाई है। ठीक है, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब ये कॉस फाई इसके साथ ना हो, ठीक है, ये साइन फाई इसके साथ ना हो, तब हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस और साइन को जो ख़त्म करने का तरीका है वो वही फार्मूला है, जैसे हम कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई को 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ मतलब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि दोनों का स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसका भी पूरी टर्म का स्क्वायर लूँगी उसके लिए, और इसकी पूरी टर्म का स्क्वायर लूँगी, उन दोनों को प्लस करूँगी, तो फिर मतलब कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म बन जाएगी इसको हम 1 कर देंगे, तो इस तरह से फाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम उसमें से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों इस काम के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं कहूँगी हर क्वेश्चन में बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, इससे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर भी ले लेना है और प्लस भी कर देना है, इस साइड को भी स्क्वायर भी ले लेना है और फिर प्लस भी कर देना है। ठीक है, तो 24 का भी स्क्वायर प्लस 7 का भी स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व करने से आप देखिए आर स्क्वायर, बाकी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल बन जाएगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं और 7 का, तो बच्चों ये आ जाएगा 625। फिर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब सॉल्व करना है इसको। ठीक है, वो मैं सॉल्व करना आपको उस क्वेश्चन में ही समझा देती हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको एक दफ़ा बता रही हूँ कि हमने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आर का आंसर आ जाएगा बच्चों 25। इसी तरह से हमने क्या करना है, फाई को भी फाइंड करना है बच्चों। तो फाई कैसे फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके। ठीक है, हम कहेंगे बाय डिवाइडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा आर, बल्कि नहीं, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, हम पहले साइन वाली लेंगे फिर कॉस वाली लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई, आर कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा 7 ओवर 24। बाकी बच्चों साइन ओवर कॉस हो जाता है 10। ठीक है, तो ये बनेगा 10 फाई इज इक्वल टू 7 ओवर 24। फिर हम फाई को इधर रहने देंगे, 10 दूसरी साइड पे चला जाएगा। हर क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे, ये भी मैं आपको सही से करवाऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमने ये 2 स्टेप्स करने हैं। ठीक है, एक हमने बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है दोनों इक्वेशंस को, जो भी यहाँ पे वैल्यूज होगी उस, ठीक है, इस चीज़ को इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस चीज़। ठीक है, इसको हमने छोड़ के हमने क्या करना है, सिंपल ये काम करना है। ठीक है, इस तरह से आर का कुछ आंसर आ जाएगा, फिर हमने दोनों को डिवाइड करना है तो फाई का भी कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बच्चों ये काम करना है, एक तो लेट कर लेना है कि आर कॉस, मतलब जो पहले साइन थीटा के साथ जो चीज़ होगी उसको आर कॉस फाई लेट कर लेना है, और कॉस थीटा के साथ जो चीज़ होगी उसको आर साइन फाई लेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तब ये फार्मूलाज ये वाले बनेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपने इस 24 को आर साइन फाई लेट कर लिया,
तो फिर ये वाले फार्मूलाज क्लोज नहीं होंगे, बल्कि आर कॉस थीटा प्लस फाइव और आर साइन थीटा प्लस फाइव वाले आर कॉस फाइव वाले माइनस थीटा वाले फार्मूला क्लोज होंगे। जैसे भी यहाँ पे साइन साइन आ रहा है ना, फिर कॉस वाले फार्मूलाज क्लोज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ पहले शुरू में करके दिखाई है। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, वही चीज़ है, हम कह देंगे कि बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बाय स्क्वेयरिंग ये मैं लिख लेती हूँ। तो बच्चों ये बन जाएगा, स्क्वेयर करना है दोनों को। ठीक है, आर कॉस फाइव होल स्क्वेयर प्लस आर साइन फाइव होल स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर। तो बच्चों आप देखें आर कॉस फाइव होल स्क्वेयर बन जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस ये बन जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव इज इक्वल्स टू 24 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर 625 मैंने चेक कर लिया था कैलकुलेटर पे। अब बच्चों आर स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वेयर फाइव, ठीक है, इज इक्वल्स टू 625 ही आएगा। अब बच्चों आर स्क्वेयर इस सारी चीज़ की जगह हमें पता है फार्मूला है, तो हम वो फार्मूला पुट कर देते हैं। तो बच्चों आप ये देखें क्या बन गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 625 है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा 25। वैसे तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट से जब कोई चीज़ आज़ाद होती है तो प्लस माइनस में होती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो सर्कल जो है बच्चों उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो एक लेंथ होता है, तो कोई भी लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया है। अब बच्चों फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वही काम करेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो बच्चों ये बन जाएगा आर साइन फाई अवर आर कॉस फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 की वैल्यू 7 थी तो वो ऊपर आएगी, याद रखिएगा ये ना आप 24/7 कर दें। ठीक है, ये देखिएगा आर साइन फाई अगर पहले है ऊपर है तो फिर 7 भी ऊपर आएगा, अवर 24। अब बच्चों आर कैंसिल, साइन अवर कॉस बन जाएगा 10 फाई इज इक्वल्स टू 7 अवर 24 और फाई का आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स। 10 अब दूसरी साइड पर आ रहा है तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाई का आंसर आ गया। अब क्योंकि ये कोई एक 7 अवर 24 कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि 30 डिग्री पे इस तरह से कोई स्क्वायर रूट 3 या 1/√3 वैल्यू आ रही थी या 1 वैल्यू आ रही थी। ये 7/24 कोई उस तरह की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं तक रहने देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम वही काम करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था। नाउ क्वेश्चन ले लें अपना। क्वेश्चन था बच्चों 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब बच्चों 24 को हमने क्या लेट किया था, आर कॉस फाइव, तो इसकी जगह आर कॉस फाइव पुट कर दें, साइन थीटा की जगह साइन थीटा रहने दें, प्लस की जगह प्लस 7 किसके इक्वल था, आर साइन फाइव हमने लिया था तो वो पुट कर दें, आर साइन फाइव, ठीक है, कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दें। ठीक है बच्चों, अब दोनों में से आर को कॉमन ले लें, ठीक है, बाकी आप एज इट इज़ रहने दें। अब इस क्वेश्चन में तो मैं पूरा स्टेप करा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में ना मैं ऐसा करूँगी कि इसी स्टेप में रीअरेंज कर लूँगी। ठीक है, अब बच्चों रीअरेंज कर लें, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, मतलब इसको और इसको पहले और इन दोनों को बाद में। तो बच्चों ये बन जाएगा साइन थीटा पहले कॉस फाइव बाद में प्लस कॉस थीटा पहले साइन फाइव बाद में। ठीक है, बस मैं नेक्स्ट स्टेप्स में जब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं एक ही स्टेप में ये दोनों काम कर लूँगी, आर को कॉमन और फार्मूला को रीअरेंज। अब बच्चों देखें आर ये बन रहा है साइन थीटा प्लस फाइव का फार्मूला, तो हम इसे कर देंगे साइन थीटा प्लस फाइव, तो यही हमने बताना था। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन दिए थे और बोला था कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, लेकिन आपने साथ में ये ज़रूर बताना है वेयर आर इज इक्वल्स टू 25 एंड फाइव इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 7/24। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि देखें इनको हमने आर और फाइव हमने खुद से लिया था। ठीक है, हमें उसने क्वेश्चन में सिर्फ थीटा दिया हुआ था, आर और फाइव हमने खुद से लेट किया था, इसलिए हमने उसका आंसर भी बताना है। अगर देखो बच्चों हम ये आंसर ना बताते तो हम सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते, ये काम करते, ठीक है, और ये आंसर मतलब यहाँ तक इस स्टेप को छोड़ के लिख देते। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको इसके 5 में से 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने आर और फाइव की वैल्यू लाजमी तौर पर साथ में निकालनी है। तो इसका सेकंड पार्ट है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, तो हमने लेट कर लेना है वही से उसी तरह से लेट आर कॉस फाइव इज इक्वल्स टू 12 एंड आर साइन फाइव इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, माइनस को लेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नंबर को ही लेट कर लेंगे। इसकी वजह यह है कि माइनस वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आप 1 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दे दें। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने आर और फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। बच्चों ये बन जाएगा आर कॉस फाइव का होल स्क्वायर
प्लस आर साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये बच्चों बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25। तो बच्चों आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाकी बनेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज़ इक्वल्स टू 1। हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। और बच्चों इनको प्लस करने से 169 बन जाएगा। अब बच्चों आर स्क्वायर मैंने डायरेक्टली 1 कर दिया इसको, इज इक्वल्स टू 169, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का आंसर आएगा 13। अब बच्चों फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वो वही स्टेप है बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो बच्चों बन जाएगा आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई। अब आर साइन फाई की वैल्यू थी 5 और आर कॉस फाई की वैल्यू थी 12, और आर से कैंसिल 10 फाई इज इक्वल्स टू 5 ओवर 12। इसमें 5 और हाँ जी 12 भी है, ठीक है। अच्छा, अब फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 5 ओवर 12, ठीक है। ये दो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। नाउ क्या 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब 12 की जगह लिख देंगे आर कॉस फाई, ठीक है, और साइन थीटा को एज इट इज़, फिर माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह पुट कर देंगे आर साइन फाई, ठीक है, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा एज इट इज़, ठीक है बच्चों। अब मैंने इसी स्टेप में आर कॉमन भी ले रही हूँ और इनको थोड़ा रीअरेंज भी कर रही हूँ, साइन थीटा पहले और कॉस फाई बाद में, ठीक है। तो आर कॉमन आ गया। अब देखें बाकी साइन थीटा पहले, कॉस फाई बाद में, फिर माइनस की जगह माइनस, अब ये आर बाई कॉमन आ गया था, इनको भी रीअरेंज कर लेते हैं, कॉस थीटा फिर और साइन फाई। अब बच्चों आर, ये देखिए साइन फार्मूला बन रहा है साइन थीटा माइनस फाई का, तो हमने इसको थीटा माइनस फाई लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब ये तो मैंने बता दिया, फिर हम कहेंगे वेयर, अब हमने साथ में बताना है कि आर इज इक्वल्स टू 13 एंड फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 5 ओवर 12। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस फाई, तो इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट आर कॉस फाई इज इक्वल्स टू 12 एंड इज इक्वल्स टू 1 एंड 12 गलती से लिख दिया है, एंड आर साइन फाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें दोनों के साथ कोई मतलब नहीं आ रहा, कोफिशिएंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो क्या है, दोनों ही क्या है 1 है, ठीक है। तो आर कॉस फाई भी 1 ले लिया, आर साइन फाई भी 1 ले लिया। अब हम नेक्स्ट वही करेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो बच्चों बन जाएगा आर कॉस फाई प्लस आर साइन फाई, ठीक है, इसका भी सॉरी आर कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस आर साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बच्चों ये वही चीज़ बनेगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1। अब आर स्क्वायर कॉमन, तो बाकी आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 2। अब बच्चों आर स्क्वायर रहेगा, बाकी इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है बच्चों। अब फाई का आंसर निकाल लेते हैं, तो अब हम कह देंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो बच्चों ये बन जाएगा आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1, आर से कैंसिल, ये बन गया 10 फाई इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1। तो फाई इज इक्वल्स टू हम 10 इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करें तो वो हमें पता है कि 45 डिग्री होता है, ठीक है, या उसको हम पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो ये फाई की वैल्यू आ गई 45। अब बच्चों हम क्वेश्चन ले लेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों इसके साथ 1 है ना, तो उस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ आर कॉस फाई, ठीक है, साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 1 है, उस 1 की जगह पुट कर सकते हैं हम आर साइन फाई, ठीक है, और कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आर कॉमन भी ले रही हूँ और इनको रीअरेंज भी कर रही हूँ, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, इसको भी रीअरेंज कर लिया। अब ये आर, अब बच्चों साइन थीटा माइनस फाई का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो फार्मूला क्लोज कर दिया। फिर हम कह देंगे साथ में वेयर आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 एंड फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और पाई बाय 4, जो मर्जी कह लें, ठीक है। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 4th पार्ट है। तो बच्चों ये है आर साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा, तो इसको भी हम सोल्यूशन में लेट कर लेंगे। लेट आर cos phi इज इक्वल्स टू 8 एंड आर साइन फाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। फिर हम वही स्टेप करेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या कर देना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो ये बनेगा आर कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस आर साइन फाई
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब आर स्क्वायर कॉमन, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 हो जाएगा बच्चों 100। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा 10। अब बच्चों बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो ये बन जाएगा आर साइन 5 अवर आर कॉस 5 इज इक्वल्स टू 6 अवर 8, आर से कैंसिल तो ये बन गया 10 5 इज इक्वल्स टू 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8 तो 3 ओवर 4 और 10 दूसरी साइड पे आएगा तो बन जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 3/4। तो बच्चों अब हमने 5 की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम क्वेश्चन लिख लेंगे नाउ, ठीक है। 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8 की जगह पुट कर दें और कॉस 5 और साइन थीटा को एज इट इज़ रहने दें, माइनस 6 की जगह पुट कर दें जो हमने लेट किया था आर साइन 5 और कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने दें। अब दोनों में से आर कॉमन ले लेते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5, ठीक है बच्चों। आर अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है साइन थीटा माइनस 5 का, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है जिस फॉर्म में हमें बताया गया था कि हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम कह देंगे वेयर आर इज इक्वल्स टू 10 एंड 5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4। 10 अब आप बेशक कैलकुलेटर पे अगर फाइंड करें 10 इनवर्स ऑफ 3/4 तो वो ऐसे कुछ पॉइंट्स में आंसर आता है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया है बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा के साथ जो है इसको हम लेट कर लेंगे, लेट आर cos 5 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड आर साइन 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। इसको 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, बट फिर हम वही करेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो बच्चों ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर कॉमन, बाकी आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा 3/4, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो 3 + 1 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1। अब बच्चों आर स्क्वायर 1 के इक्वल है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आर का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब हम डिवाइड कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। बच्चों बन जाएगा आर साइन 5 ओवर आर cos 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2। अब ये 2 कट गया, बाकी बचेगा आर भी कट गया, बाकी बच्चों बच रहा है 10 5 इज इक्वल्स टू सिर्फ स्क्वायर रूट 3 बच रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 इधर ही रहेगा तो 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 हमें पता है कि इक्वल होता है, सॉरी मैंने इधर स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ कर, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 60 डिग्री, तो इसके रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करनी थी। अब बच्चों क्वेश्चन ले लेते हैं नाउ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब 1/2 की जगह पुट कर देंगे आर कॉस 5, ठीक है। 7 साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस स्क्वायर रूट 3/2 को हमने लेट किया था आर साइन 5, उसकी जगह वो पुट कर देंगे और कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब बच्चों आर को कॉमन ले रही हूँ मैं, तो बाकी फार्मूले को रीअरेंज भी कर रही हूँ, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस 5, ठीक है। वेयर थीटा इज इक्वल्स टू, वेयर आर इज इक्वल्स टू 1 एंड 5 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा बच्चों लास्ट पार्ट है 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। तो अब हम 13 को लेट कर लेंगे आर कॉस 5 इज इक्वल्स टू 13 एंड आर साइन 5 इज इक्वल्स टू 84, फिर वही काम करेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो बच्चों ये बन जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल्स टू 13 स्क्वेयर प्लस 84 स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ से बन जाएगा आर स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा 7225 के, मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 85, ठीक है। अब हम 5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं,
ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो वो बन जाएगा आर साइन फाइव अवर आर कॉस फाइव इज इक्वल्स टू 84 अवर 13। तो यहाँ से बच्चों 10 फाइव इज इक्वल्स टू 84/13 है और फाइव इक्वल आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 84/13 के। अब फिर क्वेश्चन लिखेंगे तो बच्चों बन जाएगा 13 साइन फाइव साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 13 की जगह हम लिख देंगे आर कॉस थीटा आर कॉस फाइव और साइन थीटा एज इट इज़ माइनस, तो बच्चों 84 की जगह हम पुट कर लेंगे आर साइन फाइव और कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने देंगे। अब बच्चों इनमें से आर कॉमन भी ले लेते हैं और इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। अब ये फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव का। यही चीज़ हमने बनानी थी, वेयर आर इज इक्वल्स टू 85 एंड फाइव इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 84/13। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज और आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मिले उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।